हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर अली। इस वीडियो में हम एमयू 11th एंट्रेंस का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने एमयू 11th एंट्रेंस दिया है और आपको आंसर्स देखने हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं सारे आंसर्स बताऊंगा, सॉल्यूशंस और रीज़न नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट भी नहीं होगा, सीधे आंसर्स बताऊँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, ये जो चैनल है मेरा, ये नीट से रिलेटेड चैनल है। अगर आप 11th में बायो लेने वाले हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि नीट से रिलेटेड वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। मैंने नीट 2024 दिया था जिसमें मेरा स्कोर 690 था। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज एक्ने। तो ये एनसीईआरटी में ही दिया रखा है एनसीईआरटी में ही दिया रखा है। आंसर इसका है बी, स्टेफिलोकोकाई। 36 क्वेश्चन, हाउ मैनी एलिमेंट्स फॉर्म द फ्लोएम। इसका आंसर है सी। ठीक है, रीजंस में नहीं बता रहा हूँ। 37 सेल्स ऑफ स्केलेटल टिश्यूज आर मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं स्केलेटल टिश्यूज के। 38 राइट ऑरिकल इन ह्यूमन हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। 39 ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, देखिए ट्रांसपिरेशन नहीं हो सकता। अगर आप नहीं कर पा रहे थे ये क्वेश्चन तो बताता हूँ, ट्रांसपिरेशन नहीं हो सकता। क्यों होता है? वाटर एवेपोरेशन जो होता है प्लांट से उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसडक्शन, दो बैक्टीरिया के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है उसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको हम क्या कहते थे? उसको हम कह देते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो बचा क्या? ट्रांसलोकेशन। और वैसे भी पता ही होता है ट्रांसलोकेशन कहते हैं उसे। 40 है, टर्मिनल पार्ट ऑफ पिस्टिल ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड। पिस्टिल का जो टर्मिनल पार्ट होता है, पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसका टर्मिनल पार्ट होता है स्टिग्मा, जहाँ पर पॉलन ग्रेन आकर गिरते हैं या अटैच होते हैं। ठीक है, लैंड करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गन पार्ट एक्ट्स एज अ ग्लैंड। जो वास्ट डिफरेंस है, यूरेथ्रा यूरेटर है, ये क्या है? ये डक्ट्स हैं। तो बचा क्या? सेमाइनल वेसाइकल बचा। आंसर क्या है? सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल क्या रिलीज़ करता है? सीमेन रिलीज़ करता है ना, फ्रक्टोज वगैरह ये सब रिलीज़ करता है। आगे बढ़ते हैं हम। 42, ये एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है। बहुत अजीब सा क्वेश्चन दे दिया, लेकिन इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि ट्रंक, ट्रिलोबाइट, अमोनाइट, ये एकदम इररिलेवेंट से चीज़ें दे दी। सीधा ऑप्शन क्या मिल रहा है? डी, फॉसिल फिश। और इस पे चैप्टर भी है हमारा फूड रिसोर्सेज वाला, तो एक तुक्का लगा सकते थे। कौन सा है? फॉसिल फिश। एनसीईआरटी के बाहर का है। एंशियंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश वाज कॉल्ड, ये भी एनसीईआरटी के बाहर का है। बहुत सारे एनसीईआरटी के बाहर के थे वैसे तो पहले भी ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन थे जो 11th एंट्रेंस ने पूछे इस बार। बहुत बच्चों के ये गलत हुए होंगे या फिर अनअटेम्प्ट रहे होंगे, तो आप भी टेंशन मत लिए। तो 43 का आंसर है खादिन्स। ठीक है। 44 करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। डाइवर्सिटी से क्वेश्चन। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। आंसर क्या है? सी है। ठीक है। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वार प्रपोज बाय, किसने दिया था? विट्टिकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 46 विच हार्मोन प्रोमोट सेल डिवीजन। ऑक्सिन क्या करता है? इलोंगेट करता है सेल। साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। जिब्रेलिन एब्सिसिक एसिड, पता है ये तो आंसर क्या हो गया? साइटोकाइनिन हो गया। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है। विच ऑर्गेनेली हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल। प्रोटीन सिंथेसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं और फैट की सिंथेसिस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कलरलेस प्लास्टिड्स आर ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस प्लास्टिड्स है। मोस्ट एप्रोप्रिएट लगाना है इसमें, तो ल्यूकोप्लास्ट आंसर जाएगा। विच सेल ऑर्गेनेली कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। अपना जेनेटिक मटेरियल किस किस के पास होता है? प्लास्टिड जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि दोनों से प्लांट सेल में और एनिमल सेल में दोनों में होते हैं। तो आंसर क्या हो गया? ए हो गया। तो ये था बायो का हमारा पूरा पेपर। मैंने बायो के सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं इसमें। आप अपने आंसर मैच करें और कमेंट करें कितने आंसर्स आपके सही हैं और आपको पेपर कैसा लगा।
इजी लगा, हार्ड लगा या फिर मीडियम लगा, और कितना स्कोर आपका आ रहा है ये भी आप कमेंट करके बताएं वीडियो में, ठीक है। और अगर आप नीट 2027 देने वाले हैं, यानी कि आप 11th में बायो लेने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में मैं डिटेल में बताता हूँ कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन इनिशिएट करें, किस तरीके से आपको 11th में तैयारी करनी है, 12th में कैसे तैयारी करनी है, और हर चीज़ मैं इस चैनल पर बताता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।